हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप मज़े में होंगे और मस्ती में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक केमिस्ट्री गुलाम रसूल यूसुफानी के साथ हम आज क्लास 9th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के हवाले से। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुका हूँ सबसे पहले, तो आगे ये जो बेसिक पॉइंट थी मैंने आपको बताई थी। तो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी डिफिकल्टी हो। तो आगे चलते हैं हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आज प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के हवाले से केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया था मैंने। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी जो ब्रांचेस के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखिए जरा बेटा, केमिस्ट्री की सबसे स्टेज आपका मैटर। मैटर में क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन देखिए। मैटर, ये लेजर पेन में घुमाना भूल गया, चलो यहाँ देखिए जरा, ये डेफिनेशन में आपको मास और वॉल्यूम, इट मींस इट ऑक्यूपाई द मास एंड स्पेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मास में क्या होता है, अमाउंट। और उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, स्क्रीनशॉट निकाल के आप ये समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन होंगे, फिजिकल में इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एक्सटेंसिव जो किसी पे डिपेंड करे और इंटेंसिव जो किसी पे डिपेंड ना करे प्यारे बच्चों। तो उसके अलावा हम कंपोजिशन पे देखें जरा। कंपोजिशन में फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में मिक्सचर होता है, मिक्सचर में भी होमोजेनस भी होता है, हेटेरोजेनस भी होता है। केमिकल में प्योर, प्योर में इट मींस प्योर स्टेट में क्या होगा, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और क्या होगा, कंपाउंड। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। ये था आपको, ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने खिदमत सरंजाम दी थी, तो उस हवाले से ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। इस पे बस करना, डिस्कस करना मुझे तो लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये स्लाइड की सूरत में दिखा सकता हूँ। अगर कोई स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो आगे चलते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पे। इम्पोर्टेंस का लाजमी, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाने वाला कुछ करने, भाई इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पेज नंबर 5 बोर्ड में मौजूद है। तो कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन प्रोसेस, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी मतलब क्लीनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, वॉशिंग ऑफ होम, मतलब वॉशिंग ऑफ होम से डिपेंड केमिस्ट्री। जो भी हमें चीज़ें मतलब घर में जो यूज करते हैं वो किस वजह से बनती है, केमिस्ट्री की वजह से बनती है। उसके बाद ये फर्टिलाइजर, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर, ये भी क्या है, केमिस्ट्री बनाती है। ये इम्प्योर ड्रिंकिंग जो साफ करते हैं हम बाय द क्लोरिनेशन प्रोसेस करते, ये टाइफाइड, डिसेंट्री, स्किन आइज इन्फेक्शन, जो भी हमें मेडिसिन जो बनाते हैं वो भी क्या किसकी हेल्प से, केमिस्ट्री की मदद से। केमिस्ट्री हमें बताती है। क्लोरीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसमें क्लोरीन की मदद से हम ड्रग्स बनाते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। उसके अलावा क्लोरीनेशन प्रोसेस का हम वाटर क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आज जिक्र करेंगे जस्ट ओनली फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से। जस्ट ओनली फिजिकल, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन। बेटा मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, कंपोजिशन क्या है। द रेशियो बाय मास बाय वॉल्यूम contain the ratio by mass by volume or number of atoms। यानी कंपाउंड कंपोजिशन मैंने बताया था, जो रेशियो बताया। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल की जो इट मींस दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उस हवाले से मैंने डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की।
और उसके बिहेवियर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स प्यारे बच्चों जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड गैसेस का बिहेवियर, टेम्परेचर, प्रेशर का फैक्टर क्या होगा, उस हवाले से भी हम ये फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताएगी। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन से ड्यू टू द स्टेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो बिहेवियर के बारे में हमें स्टडी करें, बिहेवियर के बारे में हमें बताए, वो क्या होता है हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी चलो जिक्र कर देता हूँ। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ड्यू टू द हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। इट मींस जो हाइड्रोकार्बन्स हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे स्टडी, जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे हम उसकी स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रिपरेशन। इट मींस कि लाखों की तादाद में हम काफ़ी कंपाउंड बनाते हैं, काफ़ी कंपाउंड्स हम वो भी क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होते हैं, जिसकी मदद से कार्बन हाइड्रोजन मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि सर्फ के, प्लास्टिक के, डिटर्जेंट से, नेचुरल गैसेज, दवाएं, मेडिसिन, स्टडीज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब हम क्या करेंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। चलो ये आखिर में इसका भी जिक्र कर देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट मींस एक्सेप्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं होगी, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स देयर कंपाउंड एक्सेप्शन हाइड्रोकार्बन। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपोनेंट होंगे उसमें से हम हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल तौर पे केमिकल इंडस्ट्रीज में गिलास, सेरेमिक्स इट मींस चिट्टसाली, जो हम मतलब आपने देखे होंगे सिंधी सकाफत के जो मतलब कुंभार था बना ना मिट्टी के उसमें चिट्टसाली का काम किया हुआ होता है। तो ये हम डिस्कस करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमें ये बताती है। सो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी हो, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।